तंबू पे ससुराल। शाम के 7 बजे सोसाइटी की लेडीज सोसाइटी कंपाउंड में बैठकर रोजमर्रा की बातें डिस्कस कर रही हैं कि तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी की वाइफ सुनैना को आता देख सोसाइटी की एक मेंबर नैना कहती है, वो देखो सेक्रेटरी की वाइफ आ रही है, जरा भी शर्म नहीं है इसके चेहरे पर, जैसा पति वैसी खुद। बताओ ये कोई बात हुई? मेंटेनेंस के चार्ज ये लोग ऐसे बढ़ाते हैं कि कहना ही नहीं, और काम तो बिल्कुल जीरो। अपने बाल झटकते हुए सुनैना वहां आती है। तो कहां से आ रही है मैडम की सवारी? नया गाउन, नई नेकलेस? ऑब्वियसली आप तो जानती हैं मिसेस शर्मा, मेरे हस्बैंड मुझसे कितना ऑब्सेस्ड है। मैं मना करती रह जाती हूँ पर उन्हें मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देना ही होता है। अब ये नेकलेस ही देख लीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं पर फिर भी हर सैटरडे को हमारा घूमना फिरना बाहर लंच करना पक्का ही रहता है। आपसे बताइए, बड़ी फ्री लग रही हैं, हो गया घर का काम? अगर हम जैसी कामकाजी औरतें घर पर हो ना तो काम तो होना ही है, जरूरी तो नहीं कि हर जगह काम में घपला करने वाले लोग हो। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो नैना, वही अच्छा होगा। ये पहेलियां सुलझाने का काम तुम्हारे हस्बैंड करते होंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले से बहुत बिजी हूँ। सोसाइटी मेंटेनेंस का चार्ज जो पहले 1000 रुपए था, अब सेक्रेटरी साहब ने 2000 कर दिया, जस्ट डबल, वो भी बिना पहले सोसाइटी के लोगों को इन्फॉर्म किए। और उसके बाद भी ये हालत है कि लिफ्ट बीच में बंद पड़ जाता है। आज सुबह ही मेरे जेठ जी फंस गए थे लिफ्ट में। मुझे समझ में नहीं आता नैना, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे घर से ही कैसे शुरू होती है? इस सोसाइटी में कितने सारे अपार्टमेंट हैं और कितने सारे लोग हैं, इनमें से कोई तो लिफ्ट में नहीं फंसा। लिफ्ट की प्रॉब्लम होती तो आप भी फंस सकती थी, आपके हस्बैंड भी फंस सकते थे, आपके जेठ जी क्यों फंसे? अरे भाई, जो आदमी आज तक किसी रिश्ते में नहीं फंसा वो लिफ्ट में कैसे फंसेगा? शादी नहीं हो रही है ना इसलिए बावले होते जा रहे हैं। हमारा जनरेटर मैन हमेशा एक्टिव रहता है और जनरेटर एनी टाइम चालू, तो ये बात तो मैं मानूंगी नहीं। एनीवेज यू पीपल कैरी ऑन, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे लंबी नींद की जरूरत है, बाय बाय। ये कहकर हमेशा की तरह सुनैना बात को काटती हुई अपने घर चली जाती है। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम सबकी, जब भी मैं किसी मुद्दे को आगे लाती हूँ तुम सब चुप हो जाती हो। अरे भाई, वो अपना गाउन या नेकलेस तुम्हें नहीं देने वाली, ना तुम्हारे बदले कोई मेंटेनेंस भरने वाली है। क्यों अच्छा बनना है तुम सबको उस अधेड़ उम्र की औरत के सामने? अरे तो जानती है ना फिरंगी लाल टेढ़ा राम कैसा आदमी है। अरे भाई, जिसके नाम में ही टेढ़ा हो वो कैसे ही सीधा चले। गुंडे तो उसके आगे पीछे ऐसे घूमते हैं मानो शहर का माफिया वही हो। अब ऐसे में मेरे हस्बैंड किसी से बोलाचाली नहीं करना चाहते। पता चला 1000 रुपए बचाने गए और टेढ़ाराम के आदमियों ने हमारे 5000 का नुकसान कर दिया। ठीक है, मत बोलो, जिस दिन वो उंगली पकड़ते पकड़ते गले तक हाथ ले आएगा ना तब समझ आएगी। और हर बार की तरह इस बार भी डिस्कशन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और सारी लेडीज अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। प्रीति रात के खाने की तैयारी करने जैसे ही रसोई का नल चालू करती है, नल से पानी नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है, पानी क्यों नहीं आ रहा? लगता है किचन के नल में प्रॉब्लम हो गई है, एक बार बालकनी के नल को चेक करती हूँ। प्रीति जल्दी से बालकनी में जाती है और वॉश बेसिन में लगे नल को खोलती है, पर उससे भी पानी की एक बूंद बाहर नहीं आती। प्रीति घर के सारे नलों को एक एक करके चेक करती है पर कहीं भी पानी नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो रहा है, नल से पानी नहीं आ रहा? ऐसे कैसे चलेगा, मैंने तो पानी भरकर भी नहीं रखा। ऊपर से टॉयलेट में फ्लश का सिस्टम है, किसी को वॉशरूम जाना हुआ तो क्या होगा? प्रीति फौरन नैना को कॉल लगाती है। हाँ भाई, मेरे घर पर भी पानी नहीं आ रहा। और बोल। और बोल? अरे क्या बोलूं, मेरी सास 80 साल की है, उनको 2-2 मिनट में वॉशरूम जाने की आदत है। अगर पानी नहीं आया तो कैसे सब मैनेज होगा? मुझे क्या पता कैसे मैनेज होगा, बाहर से पानी मंगवा ले। वैसे भी तो कह रही थी ना 1000 बचाने के चक्कर में तू 5000 का चूना नहीं लगवा सकती। तुझे नहीं जाना था टेढ़ाराम के अगेंस्ट, तो अब लगा पैसे। ये कहकर नैना तो फोन रख देती है, पर एक के बाद एक सोसाइटी में सभी के फोन की घंटियां बजने लगती है। हर कोई दूसरे से यही सवाल पूछ रहा था, भाई पानी आ रहा है कि नहीं? सोसाइटी के सभी लोग अपनी बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई मोहन, तुझे तो आदत है ना पानी स्टोर करने की, 1 बाल्टी पानी होगा क्या? मेरे घर में बूढ़े बुजुर्ग है, पानी की जरूरत है भाई, बस 1 बाल्टी दे दे। मेरे घर में सुबह मेहमान आने वाले हैं, मैं खुद पानी मंगवाने की सोच रहा हूँ। ये तो सोसाइटी में आए दिन का हो गया है, इसलिए भाई पानी भरकर रखो, वरना जैसा हमारा सेक्रेटरी है, कुछ दिनों बाद पता चला हमारी सोसाइटी में ना बिजली रही ना पानी। तो कोई यही बात सेक्रेटरी को बोलता क्यों नहीं? अब बिना भाभी, ऐसा तो नहीं है कि कभी सेक्रेटरी के पास जाकर किसी ने कंप्लेंट नहीं की, पर हमारा सेक्रेटरी फिरंगी लाल टेढ़ाराम ऐसा टेढ़ा है कि ना ही सेक्रेटरी का पोस्ट छोड़ने को राजी होता है,
ना ही उस पोस्ट की इज्जत रखने को। हमेशा की तरह सभी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेक्रेटरी से जवाब मांगते हैं। कब से मैसेज आ रहा है आपके फोन पर, देख लीजिए ना। पूरी सोसाइटी कुछ पूछ रही है कि पानी कहाँ चला गया। और ये एक नया मैसेज आया है, सोसाइटी में सफाई भी नहीं रहती, आसपास के लोग हमारी सोसाइटी की इंसल्ट करते हैं, कोई हमारी सोसाइटी में आना नहीं चाहता। तुम लोगों को बाहर वालों से रिश्तेदारी रखनी क्यों है? हाँ, फोन साइलेंट कीजिए और चलिए सोने, मुझे नींद आ रही है। सुनैना के लिए ये चीज नहीं थी, ना ही ये पहली बार हो रही थी। फिरंगी लाल को सेक्रेटरी बने पूरे 22 साल हो चुके थे और समिति को बने 22 साल और 1 महीना। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पूरे 2 महीने बाद नैना भागती हुई अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बात हो गई मम्मी कि लड़की वाले आ रहे हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, 45 की उम्र में ही सही अगर जेठ जी को जीवन साथी मिल जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जीती रहे बहू, जीती रहे। किसी भी बहू ने अपने जेठ के बारे में इतना नहीं सोचा होगा जितना तू सोचती है। परभणी जी, वो लड़की, मेरा मतलब है वो औरत जेठ जी से ना 5 साल बड़ी है, मतलब आपसे उम्र में तो छोटी है। अब 40 की उम्र में आप किसी की लड़की ढूंढोगे तो औरत ही मिलेगी ना नैना। लड़की वालों ने हाँ कर दी, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बुला लो उन्हें। और शाम को 6 बजे सुजाता और उसके घर वाले महेश के घर उसे देखने पहुंचते हैं, पर जैसे ही सभी सोफे पर बैठते हैं बत्ती गुल हो जाती है। दीदी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? मेरा चश्मा कहाँ है? सॉरी, वो लगता है लाइट चली गई है, एक बार जाकर चेक करो ना नैना। नैना जल्दी से बालकनी से बाहर झांक कर देखती है तो पता लगता है बिजली गई नहीं है। ये तो सेक्रेटरी की लापरवाही है, जिसने बिजली बिल जमा ही नहीं किया था, इसीलिए बिजली विभाग ने सोसाइटी की बिजली काट दी है। हे भगवान, ये टेढ़ा राम के कारण पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ेगा हमें। अगर लड़की वालों ने महेश भैया से शादी करने से मना कर दिया तो महेश भैया तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेंगे। नैना मोमबत्तियां लेकर हॉल में आती है। आप तो हमें ठगने बैठी हुई है सुगंधा जी। इस तरह मोमबत्ती की रोशनी में कभी किसी लड़की ने लड़के को पसंद किया है भला? कहीं आप अंधेरे के जरिए अपनी कोई खामी तो नहीं छुपाना चाहते? दीदी, कर लो रोका, मुझे मंजूर है, पसंद है मुझे लड़का। अरे पर लड़का भी कमरे से बाहर ही नहीं आया, मैं तो लड़के का छोटा भाई हूँ। हे भगवान, ये सारी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? तो लड़का कब बाहर आएगा? अगले जन्म? ये तैयारी कर रखी है दीदी इन लोगों ने। लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमें नहीं करना रिश्ता। बिजली न होने के कारण नाराज होकर लड़की वाले वापस लौट जाते हैं और 45 साल का महेश कंवारा ही रह जाता है। महेश रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लेता है। बस अब बहुत हुआ, ये फिरंगी लाल टेढ़ा राम के कारण मेरे जेठ जी का रिश्ता होते होते रह गया। आज मेरे घर पर एक शुभ कार्य होते होते टल गया। मैं नैना अपने कंवारे जेठ जी की इकलौती देवरानी ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आज के बाद हमारे सेक्रेटरी के घर पर कोई शुभ कार्य होने नहीं दूंगी। और नैना मंगवाती है एक तंबू और सोसाइटी के सेक्रेटरी के घर के बाहर तंबू गाड़ कर बैठ जाती है। ये सब क्या है नैना, इससे क्या होगा? लोग देख रहे हैं। तो देखने दो लोगों को। अब तो मैं यहीं रहूंगी मम्मी जी, आप देख लीजिए। आपको घर पर रहना है तो आप रह सकती हैं। खाना मैं तंबू में बना दूंगी, यहाँ से आकर आप ले जाइएगा या जेठ जी पहुंचा दिया करेंगे। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जो कुछ भी हुआ है वो टेढ़ा राम के कारण हुआ है। मैं भी अपना तंबू यहीं गाड़ रहा हूँ। यहाँ नैना फिरंगी लाल के घर के बाहर तंबू गाड़ कर बैठी थी तो वहां इस सबसे अनजान टेढ़ा राम अपनी गाड़ी लेकर बाहर से लौट रहा था। अपनी आदत से मजबूर टेढ़ा राम खुद सेक्रेटरी होकर सोसाइटी के दरवाजे पर ही अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। अच्छा किया नैना भाभी ने जो उसके घर के बाहर ही तंबू गाड़ दिया, अब आएंगे इसके होश ठिकाने। टेढ़ा राम जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है उसके घर के बाहर 2-2 तंबू गड़े हुए हैं। कहीं कुकर से सीटी निकल रही है, कोई हाथ से हाँकने वाला पंखा लिए खुद को हवा कर रहा है। सेक्रेटरी साहब आप आ गए। ये देखिए, इतनी गर्मी में मुझे हाथ वाले पंखे को लेकर हवा करनी पड़ रही है। एक्सटेंशन कोड है मेरे पास, जरा अपने घर से बिजली तो देना। ये सब क्या है? आप लोग ऐसे हमारे घर के बाहर तंबू गाड़ कर नहीं बैठ सकते। अब तो यहीं रहेंगे हम। जब तक इस निकम्मे सेक्रेटरी को इसके काम की जिम्मेदारी समझ में नहीं आ जाती तब तक मेरा परिवार यहीं डेरा जमाएगा। और सुना ना, बहुत टेंशन लेती हो तुम। एक रात तंबू में रहेंगे तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों के।
और अगली सुबह अपना तंबू लेकर निकलते बनेंगे। आप आराम से चाहिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। टेढ़ा राम को तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं था। उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसे सबक सिखाने सोसाइटी के किसी मेंबर ने उसके घर के बाहर तंबू गाड़ा था। बेशर्मी का चोला ओढ़े फिरंगीलाल टेढ़ा राम अपने घर चला जाता है। अगली सुबह 5 बजे टेढ़ा राम और उसके परिवार वालों की नींद मिक्सर ग्राइंडर की आवाज से खुलती है। पापा देखो तो बाहर क्या हो रहा है। वो कंवारा महेश हमारे घर के बाहर खाना पका रहा है। हटाओ यार पापा उसे, वरना मैं जाकर पीट दूंगा। फिर ना खाना बनाने लायक रहेगा ना खाना खाने लायक। अरे शांति बेटा शांति, 2 बार सड़क पर बैठकर खाएंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे दोनों के। तुम अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? पर कल रात तो आपने कहा था कि एक रात बाहर सोएंगे तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। पर ये तो सुबह 5 बजे उठकर ही अपने पेट में डालने के लिए खाने की तैयारी करने लग गए। सुबह 5 बजे खाना कोई खाता है भला? ये सब इनका ड्रामा है हम लोगों को परेशान करने के लिए। मान लो खाना बन भी गया तो नहाएंगे कहाँ? टेढ़ा राम को लग रहा था कि नैना थोड़ी सी प्रॉब्लम से ही परेशान होकर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस अपने घर को लौट जाएगी। पर नैना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जेठ जी, मैं फ्लैट में जा रही हूँ नहाने के लिए, पर आप यहीं नहाइएगा ताकि बदन से उतरा साबुन का पानी सेक्रेटरी के घर के बाहर तक पहुंचे। तुम फिक्र मत करो नैना, सब हो जाएगा। नैना अपने घर से नहा कर आती है और अपने कपड़ों को बाल्टी में डालकर अपने साथ लेकर आती है। एक तरफ सेक्रेटरी के घर के बाहर नैना कपड़े धो रही थी, दूसरी ओर महेश नहा रहा था। उसी वक्त सुनैना तैयार होकर अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर आती है और उसका पैर सर्फ के पानी पर पड़ जाता है और वो वहीं फिसल के गिर जाती है। आय हाय, अब कैसे गिर गई सुनैना जी? अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा? इस सर्फ के पानी से गिरी हूं मैं। हाथ दो, उठने में मदद करो मेरी। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वहीं गिरी रहो। वैसे भी आपकी और सेक्रेटरी साहब की औकात वहीं रहने की है। नैना, तू अगर इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इनके घर के बाहर तंबू गाड़कर बैठ सकती है तो मैं भी अब यहीं बैठूंगी। प्रीति, जगह बना, तकिया चादर लेकर मैं भी यहीं आ रही हूं तेरे तंबू में। नैना की हिम्मत को देखकर धीरे धीरे सोसाइटी के लोग उसकी इस मुहिम में जुड़ने लगते हैं। पूरी सोसाइटी तेरी बीवी का साथ देना सोसाइटी में तंबू गाड़ रही है और तू यहाँ फ्लैट में बैठा हुआ है। तुझे यहीं रहना है तो यहीं रह, मैं जा रही हूँ अपनी बहू के पास। अब मैं भी तंबू में ही खाऊंगी, वहीं सोऊंगी। रुको मम्मी, एक तंबू में कितने लोग रहेंगे? हम भी नीचे जाएंगे पर अपना अपना अलग तंबू लेकर। अगर सेक्रेटरी साहब उखाड़ेंगे भी तो कितने ही तंबू उखाड़ लेंगे। पूरी सोसाइटी कंपाउंड को अगर तंबू से ना भर दिया तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं। पूरी सोसाइटी जब साथ में बैठी हो तो मजा ही अलग आता है, नहीं सुरेश भाई? बिल्कुल मोहन भाई, इसी बहाने हम सब एक साथ एक दूसरे के घर का खाना भी खा पाएंगे। वैसे क्या बना रही है भाभी? हमारे यहाँ तो मटर पनीर बन रहा है। एक काम कीजिए नैना भाभी, आप चावल बना लीजिए, सब्जी हमारे तंबू में बनी रही है। कोई मीठा बना देगा, कोई कुछ, सब अलग अलग मेहनत क्यों करे? अब तो समझ में नहीं आ रहा, ये तंबू हमने सेक्रेटरी के होश ठिकाने लगाने के लिए गाड़े हैं या एंजॉय करने के लिए? सोसाइटी कंपाउंड में कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं खाना बन रहा था, कोई कहीं नहा रहा था तो कहीं बूढ़े बैठकर खांस रहे थे। और ये सब देखकर टेढ़ा राम का दिमाग खराब होता जा रहा था। पर असली प्रॉब्लम तो अभी उसकी लाइफ में आने वाली थी। ये तंबू मम्बू हटवाइए ना पापा, प्रिया के घर वाले मुझे देखने आना चाहते हैं। अगर वो देखेंगे कि लड़के के घर के बाहर सोसाइटी के लोग तंबू गाड़ कर बैठे तो क्या होगा? तुम ये कह देना कि किसी कारण से हमें शहर से बाहर जाना पड़ गया। प्रिया आज के जमाने की लड़की है मम्मी, उसने मेरे फोन पर ट्रैकर लगा कर रखा है। उसे पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। अब क्या होगा? सौरव अपनी माँ से इस बारे में बात कर रहा था कि तभी रिपोर्टर्स उसके दरवाजे को खटखटाते हैं। ये देखिए, ये है वो सेक्रेटरी जिसके कारण सोसाइटी के लोगों को सोसाइटी में तंबू गाड़ने जैसा स्टेप लेना पड़ा। तो बताइए फिरंगीलाल टेढ़ा राम जी। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे पापा है। तो पागल है क्या? इन्हें अंदर क्यों आने दे रहा है? कैमरा ऑफ करो, दरवाजा बंद कर बाहर भेज इन्हें। ये जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप सब देख ही सकते हैं कैसे ये आदमी रिपोर्टर्स को धमकी दे रहा है। तो सोसाइटी के लोगों के साथ भगवान ही जाने ये क्या करता होगा। रिपोर्टर्स जैसे जैसे ये न्यूज कवर करते हैं, इस न्यूज को सौरव की गर्लफ्रेंड प्रिया के घर वालों तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। प्रिया सौरव को फोन करके ब्रेकअप कर लेती है। मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ प्रिया, सोसाइटी के सेक्रेटरी पापा है। अब वो काम चोर है तो मैं क्या करूँ? और तुम्हें पापा के साथ थोड़ी ना रहना है, हम दोनों अलग रहेंगे बेबी।
पर प्रिया अब कहाँ सुनने वाली थी। वो फोन रख देती है और सौरभ अपने पापा पर टूट पड़ता है। अरे बेटा, आज एक लड़के के लिए तू मुझे सुना रहा है? मैं चाहूं ना तो अभी अपने लोगों को बुलाकर इन तंबुओं को उखड़वा सकता हूं, पर यह बात सभी न्यूज चैनलों पर आ चुकी है। कुछ दिन रुक जा बेटा, मामला ठंडा होने दे, सब सेट कर दूंगा। इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगा तेरे लिए। बस पापा बस, आपको लगता है कि पैसों से ही कुछ भी चीज हासिल की जा सकती है? इसी सोच के कारण आज आपका कोई दोस्त नहीं है। दरवाजे के बाहर इतने सारे लोग पहले ही फिरंगी लाल के विरोध में खड़े थे। अब उसके घर के अंदर उसका खुद का बेटा सौरभ भी उसके अगेंस्ट हो गया था। सौरभ गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। लोगों के इतने ताने बाने, यहाँ की इतने बड़े मसले से भी फिरंगी लाल टूटा नहीं था, पर अपने बेटे को खुद से दूर जाता देख फिरंगी लाल टूट जाता है। उसी शाम फिरंगी लाल अपने घर के बाहर आता है और सभी से कहता है, तुम जीत गई नाना। बड़ी मुश्किल से शादी हो रही थी महेश की, पर मेरी लापरवाही के कारण उसकी शादी टूट गई। शायद उसी की सजा भगवान ने मेरे बेटे को दी। जो लड़की मेरे बेटे से इतना प्यार करती थी उसे रिश्ते के लिए मना कर दिया। और कारण क्या है कि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं और मेरे कारण सोसाइटी के लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। इसीलिए मैं फिरंगी लाल टेढ़ा रहा हूं, अपनी पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। फिरंगी लाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नैना ये समझ जाती है और पूरी सोसाइटी को लेकर प्रिया के घर वालों के पास जाती है और मनाती है। एक तरफ प्रिया के घर वाले सौरव के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ नैना को सोसाइटी का नया सेक्रेटरी बना दिया जाता है।